हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे और सेहतमंद होंगे। ये वीडियो बना रही हूँ, इसमें हम लोग जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं सूरत से कानपुर और बीच में होल्ड पड़ेगा जयपुर का। तो पूरा ट्रैवलिंग का वीडियो है ये। जयपुर में हम थोड़ी जगह घूमने भी जाएंगे, तो ये वीडियो आप एंजॉय करिए और देखिए कैसा हमारा सफ़र रहा। पूरे सफ़र में कैसे हम लोग ने सब मैनेज किया और कहाँ कहाँ घूमे। जयपुर में भी बहुत ही अच्छी घूमने की जगह है। ये हम लोग ट्रेन में सूरत से बैठ गए हैं और ट्रेन चल दी है। ये सूरत से जयपुर की ट्रेन है। इसमें हम मतलब स्लीपर में ही थी टिकट और लेकिन हाँ, बहुत ही खाली ट्रेन थी। बहुत ही अच्छा सफ़र हमारा रहा सूरत से जयपुर का। शाम को 11 बजे बैठे थे और सुबह हम लोग लगभग पहुँचे होंगे 3 बजे दोपहर में। तो रात के 11 से 3 बजे के सफ़र था और जयपुर पहुँचते ही फिर उसके बाद हम लोगों ने जयपुर में अपना सामान रख दिया और फिर उसके बाद हम लोग जयपुर घूमने चले गए। सामान में क्या होता है, वहाँ स्टेशन में रखने की जगह होती है। सामान के लिए लगेज रूम होता है। वो अगर आपके बैग में लॉक सिस्टम तो लॉक चलेगा, या फिर छोटा सा लॉक लगा दो और अपना पूरा लगेज जयपुर में रख दो, वहीं मतलब लगेज रूम में रख दो। ये जयपुर का स्टेशन है। सबसे पहले हम लोग एक जगह घूमने आए थे, वो अल्बर्ट म्यूज़ियम था। ये म्यूज़ियम बहुत ही पुराना म्यूज़ियम है और यहाँ सब मतलब राजा महाराजाओं की जो मतलब चीज़ें यूज़ करते थे उसका पूरा म्यूज़ियम है। बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है ये। इसमें 2 टाइप के टिकट थी, मतलब एक दिन में दिखाते थे और रात में अलग मतलब लाइटिंग वाला म्यूज़ियम होता रहता था, लाइटिंग होती थी। तो ये सबसे पहले ये दरवाज़ा मतलब कुछ म्यूज़ियम में मतलब पुराने अल्बर्ट म्यूज़ियम का कुछ लिखा था, पूरा डिस्क्रिप्शन इधर दरवाजे पे, मेन एंट्रेंस पे। उसके बाद ये पूरी गैलरी है म्यूज़ियम की। एंट्रेंस पे हम लोग पढ़ रहे थे म्यूज़ियम के बारे में कि कौन था, किसके मतलब किसने बनवाया था, ये सब डिस्क्रिप्शन। पूरे म्यूज़ियम के विज़िट के अंदर के 52 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस थे। मैं, मेरे भाई दोनों और मेरे हस्बैंड 4 लोग थे। तो हम लोग पूरा म्यूज़ियम विज़िट किया। ये देखिए वहाँ रग की गैलरी थी, मतलब सब वो जो बिछाते हैं नीचे वो, और अलग अलग चीज़ें जो वो लोग यूज़ करते थे, रेगुलर यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद ये अलग अलग ढाल थी, बड़ी छोटी, ये सब रामायण में यूज़ करते थे वो ढालें थी, जो मतलब राजा महाराजा पुराने में यूज़ किया था, वो सब मतलब म्यूज़ियम में लाके रखी थी। ऐसा नहीं है कि ये राजस्थान के महाराजा की ही थी, मतलब अलग अलग जगह से लाके म्यूज़ियम में स्टोरेज की थी और उनके नीचे उनका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। यहाँ जो स्टूडेंट होता है, मतलब इंडियन स्टूडेंट्स विज़िट करने जाए तो उसके चार्जेस कम थे। ये उनके अलग अलग टाइप की तलवारें थीं जो वो लोग युद्ध में यूज़ करते थे। ये देखो बंदूकें भी थी, मतलब ये अल्बर्ट म्यूज़ियम था। ये एक अल्बर्ट मतलब वो थे ब्रिटिश थे, तो उन्होंने बनाया था। तो उनकी अलग अलग बंदूकें, अलग अलग तोपें, बहुत सारी खंजर और सब सैनिकों के कपड़े, सब अलग अलग चीज़ें थी। ये वहाँ मूर्तियाँ कुछ रखी थी, डिफरेंट सब पत्थर की मूर्ति थी, ब्लैक कलर पत्थर, जो अभी रामलला का मंदिर बना वैसी टाइप की बहुत सारी मूर्तियाँ थी। देख के अच्छा लगा ये म्यूज़ियम। ये बिल्कुल पत्थर ही है, पूरा ब्लैक कलर। हमने एक मतलब टच करने देते थे, टच करके देखा था ये। और कुछ सिरामिक के सामान थे, ये कुछ एंटीक पीस, ये बहुत ही अच्छे एंटीक पीस के बाउल जैसे थे। ये भी ये मतलब पैसे रखने के वो थे, कॉइन स्टोरेज का उनका था, वो लोग जो यूज़ करते होंगे वही था पूरा।
बहुत ही मस्त म्यूज़ियम था, अच्छा लगा हमें देख के। आप भी विज़िट कर सकते हैं, मैं सजेस्ट करूँगी आपके, वर्थ इट पैसे थे। अगर आप एंटीक पीस देखने के शौकीन हैं और पुरानी चीज़ों को देखने के शौकीन हैं तो आप ज़रूर विज़िट करिए ये जगह को। यहाँ उनके यूज़ किए हुए बहुत सारी चीज़ें थी। वो लोग म्यूज़िक में क्या क्या वीणा और ये सब यूज़ करते थे, हर एक चीज़ पुराने ज़माने में राजा महाराजा जो चीज़ें यूज़ करते थे सबके अलग अलग रूम में अलग अलग गैलरीज थी। ये उनके कपड़े भी यहाँ हैं, बहुत सारे कपड़े और सब अलग अलग राजा के, रानी के, और ये सब ओढ़ने के वस्त्र, सब बहुत सारी चीज़ें थी। ये देखिए ये भी कपड़े हैं। ये कुछ ऐसे ही एंटीक पीस है, बहुत सारे एंटीक पीस रखे थे, मतलब छोटे छोटे भगवान की मूर्ति और ये सब। ये कोई जैन टेम्पल था, उसका भी एंटीक पीस रखा हुआ था। और ये देखिए ये बहुत ही बड़ा जैन टेम्पल का एंटीक पीस है। इसके पास हमने बहुत सारी फ़ोटो भी क्लिक करी थी, बहुत ही देखने में सुंदर था। ये देखिए कान्हा जी की मूर्तियाँ एंटीक पीस में रखी हुई सजाई हुई थी, छोटी छोटी बहुत सारी मूर्तियाँ अलग अलग। काफ़ी भीड़ भी थी वहाँ। ये हमने फ़ोटो भी बहुत सारी क्लिक की थी। ये उनकी अलमारी थी, मतलब कपड़े वपड़े रखते होंगे, संदूक बोलते थे, ये छोटी छोटी संदूक हैं। बहुत सारी चीज़ें थी, हमें देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ ऐसी एंटीक चीज़ें हमारे पास भी हों। ये उनकी टेबल, चेयर और ये सब काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये उनके पैरों के चप्पलें, मतलब ऐसी चप्पलें भी होती हैं। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, मुझे तो देखने में बहुत ही सुंदर लगा और सब रिकॉर्ड करने में ये मेरी इन फ्यूचर यादगिरी है कि हाँ मैं बाद में भी देखूँगी तो मुझे याद रहेगा। ये देखिए ये एक दरवाज़ा था जो देखने में इतना सुंदर लग रहा था, पुराने ज़माना का था, पूरी लकड़ी की कारीगरी थी, बहुत ही छोटी छोटी कारीगरी थी, बहुत ही सुंदर था। ये देखिए इतनी बड़ी वीणा रखी थी, बहुत ही हैवी बड़ी सी वीणा थी, शायद हम एक हाथ से उठा भी ना पाएँ, मतलब हम लोग तो पकड़ भी ना पाएँ। और ये रियल गोल्ड की उनकी ज्वेलरी थी, जो वो लोग पहनते थे, वैसी ज्वेलरी भी एंटीक पीस में यहाँ रखी गई थी, गोल्ड की, सिल्वर की, और ये नोज़ रिंग थी, नोज़ पिन, और ये डायमंड वाले कुछ नेकलेस थे। ये चेस बोर्ड तो हमें बहुत ही सुंदर लगा, पूरा पत्थर का चेस बोर्ड था, ऐसा चेस बोर्ड कभी देखा ही नहीं मैंने, बहुत ही सुंदर था। ये सिल्वर के कड़े थे जो वो लोग पहनते होंगे, सब रखे थे एंटीक पीस में। ये देखिए नेकलेस भी काफ़ी भारी भारी हैवी लग रहे थे। ये उनके पंखा, मतलब हाथ से पंखा डालने के, ये कुछ मतलब शरणाई जैसा, वीणा जैसा बजाने का है। ये देखिए सब म्यूज़िक वाला वो सेक्शन है। ये वीणा अलग अलग टाइप की और सब शरणाई, सब तबला वबला भी था। ये मसक बोलते हैं, मैंने ये पहली बार देखा था, इसको मसक बोलते हैं। ये लंबा लंबा जो बड़ा सा दिख रहा है आपको, ये सब अलग अलग चीज़ें थी वहाँ, मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा। ये देखिए तबला और ढोलक, सब एक एक चीज़ जो पुराने लोग यूज़ करते थे सब थी। इसमें देखो शरणाई कितनी लंबी सी है, ऐसी बड़ी सी पहली बार देखी मैंने। और ये एक मम्मी रखा हुआ था वहाँ पे, तो उसका भी, ये बहुत ही पुराना मम्मी था जो ब्रिटिशों को शायद मिला था, उन्होंने स्टोरेज में रखा हुआ था इधर। ये देखिए इसमें डिस्क्रिप्शन भी यहाँ लिखा था, अब मैं ये भूल गई, बहुत पुराना था।
मैंने पूरा याद नहीं रखा है। ये देखिए अलग अलग चीज़ें, अभी भी ये सब उनकी सजावट के सामान है एंटीक पीस में। ये अलग अलग टाइप के आई के वो हैं, आँखों में कुछ लगाते होंगे तो वही है। सब अलग अलग चीज़ें थी। और ये योगा के अलग अलग पोज थे जो मैंने इसका पूरा वीडियो कैप्चर किया है। वो लोग कौन कौन से योगा करते हैं वो पोज थे अलग अलग, तो उनका भी स्टैचू बनाए हैं। ये सारे के सारे मैंने इसीलिए रिकॉर्ड किए। योगा करना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, हितावह है, सब लोगों को करना ही चाहिए। सारे रोग इससे दूर होते हैं। ये देखिए सब हम लोग वो पूरा घूम के उसके बाद निकल गए थे। ये पूरी मार्केट है, पिंक सिटी मार्केट बोलते हैं। यहाँ बहुत ही लंबी बाजार होती है। उससे निकल के डायरेक्ट सीधा हम लोग हवा महल की तरफ गए थे। हम ऑटो रिक्शा में गए थे। ये भैया ने 900 में हमें 3 से 7 बजे तक टोटल घुमाया है। हर एक जगह ले गए जहाँ जहाँ हम लोगों को ले जा सके। हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। वो म्यूज़ियम देखने के बाद हम लोग डायरेक्ट सिटी की तरफ आ गए। ये पिंक सिटी, इसमें पूरा मार्केट ही है कपड़ों का और ज्वेलरी और अलग अलग चीज़ें। सब दुकान एक जैसी, सब एक जैसे हाइट पे। ये देखिए ना ज़्यादा बड़ी ना छोटी, एक जैसे से लिखा हुआ सब में देख सकते हैं आप। इसीलिए तो इसको पिंक सिटी बोलते हैं। बहुत ही बड़ी मार्केट थी। यहाँ हम लोग हवा महल देखने आए थे, तो उतर के अब उसके बाद हवा महल के पूरा व्यू, पूरे दर्शन किए। यहाँ भी मुझे लगता है 50 के आसपास ही टिकट थी। तो हम लोगों ने पूरा हवा महल ऊपर से देखा। कई लोग बाहर से भी ऐसे फ़ोटो खींच के चले जाते। वो बाहर से रास्ते में से फ़ोटो खींचो तो उसकी टिकट नहीं लगती है, लेकिन हमने पूरा विज़िट किया। हमारे पास टाइम भी अच्छे से था। काफ़ी लंबा 3 स्टोरी बिल्डिंग है, 3 स्टोरी या 4 स्टोरी है, क्योंकि हम लोग सबसे टॉप फ्लोर पे गए थे। वहाँ से भी पूरा सिटी का व्यू बहुत ही सुंदर आ रहा था। और शाम का टाइम था तो लाइटिंग भी चालू हो गई थी थोड़ी थोड़ी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये मेन एंट्रेंस है यहाँ का, और फिर अंदर जाके ऐसा दिखता है। अभी और अंदर जाना होता है, वो गेट से हम अभी जस्ट एंटर हुए हैं। ये देखिए ये मेन हवा महल है। ये पूरा हवा महल का व्यू है। इसके अंदर कुछ नहीं है, छोटी छोटी खिड़कियां हैं पूरे महल में, जिससे हमें अच्छे से व्यू आता है पूरी सिटी का। और ऊपर चढ़ते जाना है, बहुत ऊपर से भी बहुत ही सुंदर व्यू आता है। ये देखिए ग्लास का भी वो मिरर वाला वो एरिया भी है। ये देखिए ये जो ग्रीन कलर के आप लोगों को दिख रही हैं, ये सब खिड़कियां हैं। लोग देखो खोल खोल के देख रहे हैं बाहर सिटी कैसी दिखती है। हमने भी खोल के देखने की ट्राई की, फिर चले गए। हमें देर हो रही थी तो ऊपर चले गए और ऊपर से देखेंगे। हर एक फ्लोर पे ऐसे ही कांच बना था। ये देखिए आप टॉप फ्लोर पे पहुंच गए हम। हवा महल के टॉप फ्लोर पे से ये पूरा दिखता है ऐसा। और ये एक किला था ये हिल्स पे, इसको आमेर का किला बोलते हैं, कुछ ऐसा ही नाम लिया था वो रिक्शा वाले भैया ने, आमेर हिल्स। ये हम लोग नहीं विज़िट कर पाए थे क्योंकि टाइम कम था, तो बाद में चांस मिलेगा तो जाएंगे।
बाकी ऊपर से हवा महल के ऊपर से ये ऐसा व्यू आता है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था वहाँ से देखने में। हम लोगों ने ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक की, पूरा सिटी का देखा। पिंक सिटी बहुत ही सुंदर लग रही थी। विजिट करने में बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग रिटर्न आ गए थे। फिर बाहर से भी हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक की। ये बाहर से ऐसा दिखता है, बाहर से ये हवा महल का बाहर का व्यू है। फिर अपने ऑटो में बैठ गए थे और एक रास्ते में गणेश मंदिर पड़ा था, तो वहाँ उतर के मंदिर के दर्शन किए। और फिर बिरला मंदिर वो बोल रहा था, मतलब रिक्शे वाले भैया बोल रहे थे कि बिरला मंदिर चले, लेकिन वो बंद था, तो हम लोग बिरला मंदिर नहीं जा पाए। बस ये सिटी में घूमा, बिरला मंदिर नहीं जा पाए। मंदिर वो गणेश मंदिर गए और उसके बाद राज मंदिर, जो पूरी एशिया की बड़ी टॉकीज़ है, उसके बाहर भी पिक्चर्स क्लिक किए। फिर अपनी डेस्टिनेशन पे रिटर्न आ गए, मतलब रेलवे स्टेशन आ गए। रेलवे स्टेशन में खाना खाया और बस। हाँ, ये जल मंदिर तो बताना रह ही गया। ये बिल्कुल, हाँ, यहाँ आते समय हमारे बहुत बारिश चालू हो गई थी, लेकिन ये मंदिर जल महल ऐसा बना है, इसमें इसके अगल बगल पानी ही पानी है। और बस यहाँ दूर से ही फ़ोटो क्लिक करनी होती है। वहाँ अंदर किसी को जाने नहीं देते, ना कोई टिकट, कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने बाहर उतर के खाली फ़ोटो क्लिक की थी 2-4, फिर से वापस रिटर्न आ गए थे। ये पूरा पिंक सिटी रात का व्यू है। रात में ऐसी दिखती है सिटी। हमें तो जयपुर घूमने को बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हमें फटाफट थोड़ी 2-3 जगह ही घूम के फिर वापस आना पड़ा। बाद में कभी चांस मिलेगा तो फिर से देखेंगे, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। ये हवा महल की फ़ोटो क्लिप बीच में आ गई है, मुझे लगता है। ये सब हवा महल की क्लिप्स हैं। ऐसा ये सब देख के ऐसा लगता है कि काश ये है गणेश मंदिर, जो हमने सबसे लास्ट में विज़िट किया था। रात